नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों हम करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते ही हैं, साथ में उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है। खेल से इस बार 7 क्वेश्चन है, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 3 क्वेश्चन है, स्थान से 5 क्वेश्चन है, पुरस्कार से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं, रक्षा से 2 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 है और योजना से भी 2 क्वेश्चन है। लास्ट में जो क्वेश्चन बचते हैं वो विविध में डालते हैं, तो 8 क्वेश्चन आपके विविध में बताए जाएंगे। ठीक है, टोटल 35 क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती की तैयारी करते हो या एसएससी, रेलवे, डिफेंस, किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो, करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरह खेल के साथ में। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे खेल के क्वेश्चन। खेल के क्वेश्चन इस बार 7 हैं। तो पहला सवाल देखते हैं आज के खेल का। हाल ही में भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल्स में गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 7, 8, 9 और 10। राइट आंसर आपको टिक करना है। उसके बाद वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी, 9। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। आयोजन की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। और भारत की तरफ से महिला वर्ग में बात करें तो महिला वर्ग में कुल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और पुरुष वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, महिला वर्ग की बात करें तो मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम में गोल्ड मेडल, निखत जरीन ने 51 किलोग्राम में, प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम में, जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम में, अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम में, नुपुर शोरन ने 80 किलोग्राम में और प्रवीण ने 60 किलोग्राम में। ठीक है, तो महिला वर्ग की बात करें हम तो महिलाओं ने टोटल 7 गोल्ड जीते हैं और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, कौन कौन है पुरुष में? सचिन शिवाज जो कि 60 किलोग्राम में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हितेश गुलिया जो कि 70 किलोग्राम में गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, तो टोटल 9 मेडल जीते हैं भारत ने, इसमें गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स है इसकी शुरुआत दोस्तों 31 मार्च को ही हो गई थी। शुरू में ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप श्रृंखला है ये इसकी ब्राज़ील के फोजू डू इकुआको में 31 मार्च को शुरू हुई थी। उसके बाद में जिसका सेकंड जो चरण था इसका वो अस्थाना कजाकिस्तान में था और ये फाइनल जो चरण है ये ग्रेटर नोएडा में 15 से 22 नवंबर तक ये खेला गया है। ठीक है, तो भारत ने इसमें 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। हाल ही में भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में कितने पदक जीते हैं? टोटल कितने पदक जीते हैं? 9, 15, 14 या फिर 20? तो कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 20 पदक हैं। ठीक है, 20 पदकों में 9 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं? 20 पदक भारतीय मुक्केबाजों ने इसमें जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वालेंसिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब किसने जीता है? वालेंसिया में इसका आयोजन किया गया था जिसमें मोटो जीपी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन आपका राइट होगा सी, मार्को बेजेकी। मार्को बेजेकी जो है अप्रिली रेसिंग के मार्को बेजेकी ने वो वालेंसिया मोटो जीपी 2025 रेस अपने नाम कर ली है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, पर्थ, कोलंबो या फिर बैंकॉक में आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? डी ऑप्शन राइट होगा आपका, बैंकॉक, थाईलैंड, बैंकॉक में इसका आयोजन किया जा रहा है। 20 से 30 नवंबर तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है और इसमें जो देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो थाईलैंड, पापुआ न्यू गिनी, नीदरलैंड, यूएई, स्कॉटलैंड, नामीबिया, तंजानिया और युगांडा। टोटल देश की बात करें इसमें 8 देश हैं
जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और संस्करण की बात करें दोस्तों तो पहला ही संस्करण है, इसकी शुरुआत ये भी हुई है, पहले संस्करण है ये, जिसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में 20 से 30 नवंबर तक किया जा रहा है, जिसमें 8 देशों की टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत को कौन सी रैंक मिली है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी? तो कौन सी रैंक मिली है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, पहली रैंक पर रहा है भारत। आयोजन की बात की जाए तो बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन किया गया था और ये जो संस्करण है ये 24वां है, 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। ठीक है, तो संस्करण भी पूछा जा सकता है, तो संस्करण कौन सा है? ये 24वें नंबर का, 24 नंबर का। ठीक है, भारत कुल 10 पदकों के साथ में, भारत ने कुल इसमें 10 पदक जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल है और 1 ब्रोंज मेडल है। कुल 10 पदकों के साथ में भारतीय पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 यानी कि पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा बी, लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है और इन्होंने इस टूर्नामेंट में जापान के यूसी तानाका को 21-15 और 21-11 से हराकर ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। किसने? लक्ष्य सेन ने, भारत के हैं ये। आगे देखते हैं। हाल ही में पहला ब्लाइंड दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश, नेपाल, भारत या फिर श्रीलंका? पहला ब्लाइंड यानी कि दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑप्शन सी राइट होगा आपका, भारत ने जीता है। ठीक है, मेजबानी की बात करें तो भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे थे, जो कि 11 से 23 नवंबर तक चला था टूर्नामेंट। 23 नवंबर को इसका फाइनल खेला गया था पी सारा ओवल स्टेडियम कोलंबो में। ठीक है, तो जिसमें भारतीय टीम ने नेपाल को हराकर पहला दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। इसमें दोस्तों भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और अमेरिका कुल 6 देशों की टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें भारत इसमें विजयी रहा है। ठीक है, और ये पहला है संस्करण की बात की जाए तो पहला ब्लाइंड दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप था। आगे देखते हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं इसका आज का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, तरुण सक्सेना, निहारिका गुप्ता, संदीप प्रधान या फिर वीरेंद्र सिंह। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है, वो किसे किया है? ऑप्शन आपका राइट होगा सी, संदीप प्रधान जी को इसका पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बात करें हम संदीप प्रधान जी की तो 99 बैच के ये भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS अधिकारी हैं और वर्तमान में ये पुणे में आयकर महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब इनको सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बात करें हम सेबी की तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, परंतु इसको जो वैधानिक दर्जा है वो 30 जनवरी 1992 को मिला था। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके कार्य की बात करें तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ये काम करता है। क्लियर? आगे बात करेंगे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव फिर सम्राट चौधरी। तो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? ऑप्शन बी, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आयोजन समारोह गांधी मैदान पटना में किया गया था और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार को बहुमत मिला है और 202 सीट जीत करके इन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। क्लियर? आगे बढ़े।
हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? अमित अग्रवाल, सुनील पालीवाल, नीरज मित्तल या फिर मनोज जोशी। तो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका राइट होगा बी, सुनील पालीवाल जी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें हम यहाँ सुनील पालीवाल जी की, तो 1993 बैच के ये IAS अधिकारी हैं जो कि तमिलनाडु कैडर के हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अमित अग्रवाल जी की, तो अमित अग्रवाल जी जो हैं वो दूरसंचार सचिव हैं, 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ इनका कैडर है। अमित अग्रवाल जी को दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नीरज मित्तल जी को प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। और मनोज जोशी की बात करें तो दवा विभाग के सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सुनील पालीवाल जी जो हैं उनको भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे स्थान से संबंधित क्वेश्चन। स्थान में पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह कहाँ शुरू किया जाएगा? नई दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसकी घोषणा हो गई है, इसका टाइम टेबल भी आ गया है। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह कहाँ होगा? ये बिहार में। बिहार की बात करें तो महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 2 से 13 दिसंबर तक, 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये प्रस्तावित है। इसकी घोषणा हो गई है और ये 20वें नंबर का संस्करण है। नेतृत्व की बात की जाए तो लाइट ऑफ बुद्धा धर्म फाउंडेशन इंटरनेशनल की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक जो है सुश्री वांगमो डिक्सी इसका नेतृत्व कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? गुरुग्राम, पटना, भोपाल या फिर जयपुर में भारत में जो टेस्ला सेंटर खोला जाएगा, पहला टेस्ला सेंटर वो कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, इसके जो टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं वो एलन मस्क हैं, अमेरिकी। ये भारत में पहली जो अपनी टेस्ला सेंटर खोल रहे हैं ये हरियाणा के गुरुग्राम में खोल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? मुंबई, चेन्नई, गोवा या फिर जयपुर। तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन सी राइट होगा, गोवा में। ठीक है, पणजी गोवा में 20 से 28 नवंबर तक ये चलने वाला है महोत्सव और इसका उद्घाटन प्रमोद सावंत जी और संजय जाजू जी, प्रमोद सावंत जी की बात करते मुख्यमंत्री हैं गोवा के, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। आयोजक की बात की जाए तो NFDC और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा ये संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 81 देशों की 240 फिल्मों का प्रदर्शन, 127 देशों से लगभग 3400 फिल्म प्रविष्टि इसमें प्राप्त हुई है। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI की, तो इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी और ये एशिया का सबसे पुराना फिल्म महोत्सव भी है। ठीक है, तो ये गोवा में इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया जा रहा है। हाल ही में रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो कहां किया गया है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा सी, नई दिल्ली में। 19 से 21 नवंबर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसके आयोजन में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय और यूनिसेफ द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 3 दिन का शिखर सम्मेलन है और इसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, मालदीव और दूसरे देशों के प्रमुख इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 19 से 21 नवंबर तक ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में सरकार से नागरिक सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा लॉन्च की गई है? तो किस राज्य सरकार ने सरकार टू नागरिक
वार्तालाप करने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई व्हाट्सएप पर, मी सेवा। वो किसने की है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो किसने सरकार ने की है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा इसमें, तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, क्या उद्देश्य है? सरकारी सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच और सुविधाओं में सुधार करना। ठीक है, नागरिक जो भी समस्या हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार के साथ में ये जुड़ सकते हैं। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन, पहला सवाल देखते हैं आज के पुरस्कार का। हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय या भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार तो किसे मिला है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा डी, अरविंद यशवंत पाटिल जी को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ डेयरी की बात करें तो, सहकारी की बात करें तो मीनन गड्डी छिरोल पादक सहकारण संगम लिमिटेड, वायनाड केरल में पड़ता है, इनको सर्वश्रेष्ठ डेयरी का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की बात करें तो श्री दिलीप कुमार प्रधान जी को, जो कि अनुगुल उड़ीसा से हैं। और जो ये पुरस्कार देने का जो उद्देश्य है दोस्तों, वो देशी नस्ल संरक्षण, डेयरी नवाचार को बेहतर और प्रजनन दक्षता हासिल करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो अरविंद यशवंत पाटिल जी को दिया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? शिव नादर, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या फिर वेणु श्रीनिवासन। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन आपका राइट होगा डी, वेणु श्रीनिवासन। वेणु श्रीनिवासन जी को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें ये पुरस्कार कौन देता है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और 33वां ये जो संस्करण था, इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। संस्करण कह सकते हैं, 33वें नंबर का ये पुरस्कार था। और इसमें जो TVS मोटर कंपनी है उसके चेयरमैन हैं एमेरिटिस वेणु श्रीनिवासन। इनको अच्छी क्वालिटी के उत्पादन के लिए CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपका राइट होगा डी, टॉम क्रूज। हॉलीवुड एक्टर हैं ये, और इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2025 के लिए। इसका आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया था। जो नेक्स्ट ओलंपिक होंगे वो भी लॉस एंजल्स में किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? केंजर थेलविग, फातिमा बोस, मनिका विश्वकर्मा या फिर हरनाज कौर संधू। 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपका राइट होगा बी, फातिमा बोस। ठीक है, इसका आयोजन की बात की जाए तो थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। और मैक्सिको की हैं ये फातिमा बोस। इन्होंने लगभग 100 से अधिक प्रतियोगी को पछाड़ करके मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। संस्करण की बात करें तो 74 नंबर का था। इसमें भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा जी जो हैं वो टॉप 30 में तो शामिल हो गई थी, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना सकी थी। और ये जो मनिका विश्वकर्मा जी हैं ये राजस्थान के श्री गंगानगर से हैं। इनको मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब भी मिला है। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 है, ये राजस्थान के गंगानगर से हैं। भारत का नेतृत्व यही कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? इसकी घोषणा कर दी गई है डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड की। तो किसे मिला है? ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें डी, लियोनार्डो डी क्रेपियो। इनको ये पुरस्कार मिला है। और ये भी हॉलीवुड के ही एक्टर हैं, अभिनेता हैं, जो कि 3 जनवरी 2026 को ये पुरस्कार इनको दिए जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें डी, मिशेल बैचलेट।
मिशेल बेचलेट की बात की जाए तो चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति है तथा संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्च आयुक्त भी है। ठीक है, इनको 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करें दोस्तों इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 में हुई थी और जो ये पुरस्कार प्रदान करता है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने शांति निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। बात करें हम मिशेल बेचलेट की को, तो इनको ये पुरस्कार उन्हें मानवाधिकार, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक शासन के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन है, बात करेंगे डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन की। तो पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? अजय वॉरियर तो भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा बी, ब्रिटेन। बात करें इस अभ्यास की दोस्तों, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पड़ता है राजस्थान के बीकानेर में। वहाँ पर एक फॉरेन ट्रेनिंग मोड है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था जो कि 17 से 30 नवंबर तक ये चलने वाला है। अभी ये चल रहा है। संस्करण की बात करें तो 8वां संस्करण है और भारत की तरफ से इसमें सिख रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। किस उद्देश्य के साथ में ये अजय वॉरियर अभ्यास किया जाता है? अर्धशहरी क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियानों पर फोकस करना है। ठीक है, तो अजय वॉरियर जो अभ्यास है वो भारत और ब्रिटेन के बीच किया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना का नए डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट कोट को किसने डिजाइन किया है? आर्मी डिजाइन ब्यूरो, NIFT दिल्ली, NIFT मुंबई या फिर A और B दोनों? तो भारतीय सेना का जो नया डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट कोट है उसको डी ऑप्शन राइट होगा आपका इसमें। इसको आर्मी डिजाइन ब्यूरो और NIFT दिल्ली दोनों ने संयुक्त रूप से इसको डिजाइन किया है। साथ ही में इसको पेटेंट भी करवा लिया है। पेटेंट करवा लिया यानी कि अब इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। कॉपी करने पर इस पर लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जो इसको कॉपी करके पहनते हैं, पहले पहनते थे, पहले भी ये बनता, लेकिन अब इसको पेटेंट करवा लिया है। अब इसको कोई भी सिविल जो आदमी है वो इसको नहीं पहन सकता है। ठीक है, ये 3 परतों पर डिजाइन किया गया है, 3 परतें होंगी इसमें और ये काफ़ी अच्छा डिजाइन किया है। इसको निर्माण की बात करें तो आर्मी डिजाइन ब्यूरो और NIFT दिल्ली ने संयुक्त रूप से इसको डिजाइन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस से हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है? तो ऑप्शन आपके सामने भगत 23, आज़ाद 51, बिरसा 101 और लक्ष्मी 11। तो कौन सी है पहली स्वदेशी है ये बेस्ड जीन थेरेपी? ये है बिरसा 101। ठीक है, विकासकर्ता की बात करें तो CSIR जीनोमिक और संवेद जीव विज्ञान संस्थान ने इसका निर्माण किया है। शुभारंभ की बात की जाए तो केंद्रीय विज्ञान मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और इसका जो नाम रखा गया है वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। बिरसा मुंडा की बात की जाए तो भारत के ये महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, इनको भगवान के नाम से भी जाना जाता था। उद्देश्य की बात की जाए तो आनुवांशिक रक्त विकारों के लिए दीर्घकालिक और स्थायी समाधान प्रदान करना है जिससे रोगियों को बार बार उपचार से मुक्ति मिल सके। ठीक है, तो इसका जो शुभारंभ किया है वो केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट RSLV रॉकेट बनाया गया है जो 2026 में ओशनसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ए राइट होगा, HAL हाल और L&T यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो L&T द्वारा इसका निर्माण किया गया है जो कि 2026 में ओशनसैट सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने वाला है। आगे देखते हैं योजना से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं योजना का आज का। हाल ही में रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना
2.0 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये राष्ट्रीय कार्य योजना है 2.0, इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। उसकी शुरुआत किसने की है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने राष्ट्रीय एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR कार्य योजना 2.0 को इसने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 18,000 करोड़ की PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई है? 20, 21, 22 या फिर 23वीं? तो मोदी जी द्वारा अभी जो किस्त जारी की गई है किसानों के लिए वो 21वीं जारी की गई है। ठीक है, 21वीं किस्त जारी की गई है। ये जो योजना है दोस्तों, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना का जो क्रियान्वयन करता है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये सालाना ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये की ये साल में 3 किस्त दी जाती है। अभी जो है जो 21वीं किस्त जारी की है वो कहाँ से की गई है? तमिलनाडु कोयम्बटूर से। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि मोदी जी द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं किस्त जारी की है वो कहाँ से की है? कोयम्बटूर तमिलनाडु से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है आज के करंट का अपना, विविध से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक या फिर जोमेटो को। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का जो पहला स्थान मिला है वो किसे मिला है? ऑप्शन सी, HDFC बैंक को। HDFC बैंक को। ठीक है, इससे पहले जो IT सेवा जो थी कंपनी टाटा कंसल्टी वो थी, इसको पछाड़ करके अब जो HDFC बैंक है 44.9 अरब डॉलर ब्रांड के साथ में ये भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गई है। HDFC के वर्तमान में MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन वर्तमान में इसके MD और CEO के पद पर कार्यरत हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने अमेरिका से कितनी मात्रा में LPG आयात करने के लिए 1 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत अमेरिका से LPG यानी कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस खरीदने वाला है। और वो कितनी खरीदने वाला है 1 साल में? 2.2 मिलियन टन। ठीक है, टैरिफ के दौरान अभी ये डील हुई है। 2.2 मिलियन टन भारत अमेरिका के साथ में ये LPG गैस आयात करने वाला है। ठीक है, 2026 के लिए 1 वर्ष के लिए अनुबंध किया गया है, जिसमें भारत 2.2 मिलियन टन LPG अमेरिका के साथ में खरीदेगा। हाल ही में पन्ना जिले को हीरे के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यानी कि पन्ना जो जिला है अभी वर्तमान में चर्चा में था, उसको अभी GI टैग दिया गया है। किसके लिए? हीरे के लिए। तो ये किस राज्य में पड़ता है बताइए? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसको जो मिला है खनन दिए गए हीरो को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में एक मान्यता पहचान तथा प्रीमियम मूल्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अभी जो पन्ना जिला है उसका जो हीरा है उसको GI टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 लीडर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, भारत, रियो डी जेनेरो ब्राजील, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका या फिर बाली इंडोनेशिया में। G20 लीडर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया है। ठीक है, इस बार का जो विषय है वो एकजुटता, समानता, स्थिरता, जिसमें समावेशी विकास, जलवायु कार्यवाही और वैश्विक वित्तीय सुधारों पर जोर दिया गया है। ठीक है, मेजबान एवं अध्यक्ष की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका इस बार मेजबानी कर रहा था। और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। ठीक है, हाल ही में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता कौन बन गई है? यानी कि पहला ही मामला है कि भारत में ये एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। उसका नाम क्या है?
मुखी। तो ये जो 5 शावकों को जन्म दिया है चीता ने, उसका नाम मुखी है, और ये ऐसा पहला मामला है। और ये मध्य प्रदेश के कोनू नेशनल पार्क है, उसमें इन्होंने 5 शावकों को जन्म दिया है। नाम ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? मुखी। हाल ही में भारतीय डाक ने जेन जेड थीम्ड आधारित पहला डाकघर किस स्थान पर खोला है? तो किस स्थान पर खोला है ये? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, IIT दिल्ली में खोला है। ठीक है। उद्देश्य की बात की जाए तो यह पहल का उद्देश्य शैक्षणिक परिसरों में मौजूद डाकघरों का आधुनिकीकरण करना है, ताकि युवाओं के लिए सेवाओं को सुगम और प्रौद्योगिकी आधारित बनाया जा सके। ठीक है। इसमें क्या क्या सेवाएं मिलने वाली हैं? मुफ्त वाईफाई मिलने वाला है, QR कोड आधारित है, ये पार्सल बुकिंग हो सकेगी, और ये जो IIT दिल्ली के छात्रों द्वारा ये तैयार किया गया है। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट कौन सा है? गजलोक शुरू किया गया है। तो भारत के किस मंत्रालय के द्वारा एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए ये प्रोजेक्ट कौन सा है? गजलोक शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। डी ऑप्शन राइट होगा, संस्कृति मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है। ये जो पहल है ये एक सांस्कृतिक प्रकृति कार्यक्रम है, जो एशियाई हाथियों से जुड़े सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिकी पहलुओं को उजागर करता है। तो ये जो गजलोक है, प्रोजेक्ट गजलोक, इसको किसने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाने के लिए कितने लेबर कोड लागू किए हैं? तो राइट आंसर बताना है आपको, कितने कोड लागू किए हैं? 4। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। वेज कोड 2019 वेतन संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 औद्योगिक संबंध संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 सामाजिक सुरक्षा संहिता, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता। ये 4 कोड हैं जो कि लेबर कोड से जाने जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।